बहू, आज तुम्हारी ननद सीमा घर आ रही है। साथ में उसके सास ससुर भी आ रहे हैं। उनके सामने तुम साड़ी पहन लेना। सुबह सुबह रसोई में चाय बनाती प्रिया से उसकी सास कमला देवी ने कहा। उनके चेहरे पर वही पुरानी शक्ति थी जिसमें प्यार कम और लोगों के सामने दिखावा ज़्यादा होता था। प्रिया ने गैस धीमी करते हुए अपनी सास की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, मम्मी जी, मैं साड़ी संभालूंगी या उनकी मेहमान नवाजी करूंगी। आप ही अपनी वो महंगी वाली जरकन वाली साड़ी पहन लेना, मैं तो सूट में ही ठीक हूँ। इतना सुनते ही कमला देवी का चेहरा उतर गया। उन्हें अपनी बहू की ये साफ बातें कभी पसंद नहीं आती थी। उनके हिसाब से बहू का काम सिर्फ चुप रहना है, सिर झुकाना और हर बात को मान लेना था। लेकिन प्रिया वैसी बहू नहीं थी। वो सम्मान देना जानती थी, मगर बिना वजह खुद को बदलना नहीं। कमला देवी ने नाराज होकर कप जोर से प्लेट में रखा और बोली, आजकल की बहुओं में शर्म लिहाज नाम की चीज़ ही नहीं बची है। हमारी बहुएं तो घूंघट में रहती थी। प्रिया ने शांत स्वर में कहा, मम्मी जी, घूंघट और संस्कार अलग अलग चीज़ें होती हैं। इंसान का व्यवहार उसके कपड़ों से बड़ा होता है। कि तभी पीछे से उसके पति आनंद ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर आए। माहौल समझते हुए उन्होंने पूछा, क्या हुआ सुबह सुबह? कमला देवी तुरंत शिकायत करने लगी, देख लो अपनी बीवी को, मेरी बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं और इसे साड़ी पहनने में परेशानी हो रही है। आनंद ने एक नज़र प्रिया की तरफ देखा। वो जानता था कि उसकी पत्नी गलत नहीं है, लेकिन हमेशा की तरह वो चुप ही रहा। उसकी यही चुप्पी प्रिया को सबसे ज़्यादा तकलीफ देती थी। प्रिया इस घर में शादी के बाद बहुत सपने लेकर आई थी। पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मनिर्भर लड़की थी। शादी से पहले एक बड़ी कंपनी में काम करती थी, लेकिन शादी के बाद कमला देवी ने साफ कह दिया था कि हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती। आनंद ने भी माँ का साथ दिया और कहा, कुछ साल बाद देखेंगे, मगर वो कुछ साल कभी नहीं आए। धीरे धीरे प्रिया ने अपने सपनों को अलमारी में बंद कर दिया और पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली। सुबह से रात तक सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखना, रिश्तेदारों की खातिरदारी करना, हर त्योहार पर खुद को साबित करना, यही उसकी ज़िंदगी बन गई थी। फिर भी कमला देवी को उसमें हमेशा कमी ही दिखाई देती थी। दोपहर तक पूरे घर में हलचल शुरू हो गई। कमला देवी बार बार प्रिया को आदेश दिए जा रही थी, बहू, मिठाई की प्लेट अच्छे से सजाना, और हाँ, सीमा की सास के सामने ज़्यादा बोलना मत। प्रिया बस जी कहकर काम करती रही। अंदर कहीं उसे दुख हो रहा था कि जिस घर को उसने अपना सब कुछ दिया, वहाँ उसकी पहचान सिर्फ एक दिखावे की बहू बनके रह गई थी। उसने हल्के गुलाबी रंग का सिंपल सूट पहन लिया और अपने बाल बांध लिए। कमला देवी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और ताना मारते हुए बोली, कम से कम आज तो ढंग से तैयार हो जाती। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, मेहमानों को सम्मान चाहिए मम्मी जी, फैशन शो नहीं। शाम होते होते सीमा अपने पति और सास ससुर के साथ घर पहुंची। सीमा हमेशा से अपनी माँ की लाडली रही थी। शादी के बाद भी जब भी मायके आती, घर में उसकी ही चलती थी। आते ही उसने प्रिया को देखा और बोहे चढ़ाकर बोली, भाभी, आज तो आपको साड़ी पहननी चाहिए थी। मेरी सासू माँ को बहुओं को साड़ी में रहना बहुत पसंद है। प्रिया कुछ बोलती उससे पहले सीमा की सास सुचित्रा जी मुस्कुराई और बोली, अरे बेटा, कपड़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। ये सुनकर कमला देवी थोड़ी असहज हो गई। उन्होंने तुरंत बात बदलते हुए सबको बैठाया। थोड़ी देर के बाद खाने की तैयारियां शुरू हुई। प्रिया अकेले ही रसोई में सब कुछ संभाल रही थी। गरम रोटियां बनाना, सब्जियां निकालना, मिठाई सजाना, वो लगातार काम में लगी हुई थी। बाहर ड्राइंग रूम में सब हंसी मजाक कर रहे थे और कमला देवी अपनी बेटी की तारीफों के पुल बांध रही थी। हमारी सीमा तो ससुराल में सबका दिल जीत चुकी है। कि तभी सुचित्रा जी ने धीरे से पूछा, और आपकी बहू? कमला देवी हंसते हुए बोली, अरे अभी नई है, धीरे धीरे सीख जाएगी। रसोई में खड़ी प्रिया ने ये बात सुन ली। उसके हाथ रुक गए। 3 साल हो चुके थे शादी को, मगर इस घर में वो आज भी नई बहू ही थी। खाना परोसते समय अचानक सीमा की सास के हाथ से पानी का ग्लास गिर गया। उनकी साड़ी भीग गई और पैर हल्का सा मुड़ गया। सब लोग घबरा गए। कि तभी प्रिया तुरंत दौड़ कर आई, उन्हें संभाला, कुर्सी पर बिठाया, गर्म पानी लाकर दिया और बड़ी नरमी से बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी सब कुछ ठीक कर देती हूँ। उसने बिना किसी हड़बड़ाहट के पूरा माहौल संभाल लिया। सुचित्रा जी उसे ध्यान से देख रही थी। उनकी आंखों में अपनापन था। खाने के दौरान सुचित्रा जी बार बार प्रिया की तारीफ कर रही थी। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है आपकी बहू ने, और सबसे बड़ी बात, इसके चेहरे पर थकान के बावजूद मुस्कान है। कमला देवी बस औपचारिक मुस्कान देती रही।
उन्हें शायद पहली बार एहसास हो रहा था कि जिस बहू को वो हमेशा कम समझती थी वही आज पूरे घर की इज्जत संभाल रही है। खाने के बाद सब लोग बैठकर बातें करने लगे कि तभी अचानक सुचित्रा जी ने कहा, कमला जी, एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, आपकी बहू बहुत समझदार है। आजकल ऐसी लड़कियाँ कम मिलती हैं जो बिना दिखावे के पूरे घर को इतनी खूबसूरती से संभाल लेती हैं। कमला देवी चुप रही। शायद पहली बार किसी ने उनके सामने प्रिया की इतनी खुलकर तारीफ की थी। सुचित्रा जी आगे बोली, और हाँ, बहू की इज्जत उसके कपड़ों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। ये सुनकर कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। प्रिया चुपचाप पानी का गिलास समेट रही थी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। उसे पहली बार लगा कि किसी ने उसे समझा है। तभी आनंद ने भी धीमे स्वर में कहा, सच कहूँ माँ, प्रिया ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। कमला देवी ने बेटी की तरफ देखा। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आनंद कभी अपनी पत्नी के लिए कुछ बोलेगा। रात को जब मेहमान अपने कमरे में चले गए तो कमला देवी अकेले बैठी सोचती रही। उन्हें याद आने लगा कि कैसे प्रिया हर छोटी बड़ी ज़रूरत में सबसे आगे रहती थी। जब कमला देवी बीमार पड़ी थी तब रात भर जाग जाग कर उनकी सेवा प्रिया ने ही की थी। सीमा तो 2 दिन के बाद ही अपने घर लौट गई थी, मगर प्रिया ने एक बेटी की तरह उनका ध्यान रखा। फिर भी उन्होंने कभी उसे वो सम्मान नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। अगली सुबह जब प्रिया रसोई में चाय बना रही थी तो कमला देवी धीरे से वहाँ आई। प्रिया ने हमेशा की तरह पूछा, मम्मी जी, आपकी चाय में चीनी कम रखूं? कमला देवी कुछ पल उसे देखती रही और फिर बोली, बहू, कल तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया था। प्रिया ने हल्की मुस्कान दी, ये तो मेरा फर्ज था मम्मी जी। कमला देवी की आंखें झुक गईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, शायद मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाई। प्रिया ने पहली बार अपनी सास की आवाज़ में अपनापन महसूस किया। कमला देवी आगे बोली, तुम सही कहती हो, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती। इतना कहकर उन्होंने अलमारी से अपनी भारी जरकन वाली साड़ी निकाली और हंसते हुए बोली, सच बताऊं, इसे पहनकर तो मैं खुद भी परेशान हो जाती हूँ। दोनों की हंसी पूरे रसोई घर में गूंज गई। बाहर खड़ा आनंद ये सब देख रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि रिश्ते बहस से नहीं, समझ से चलते हैं। उस दिन पहली बार उस घर में किसी बहू ने सिर्फ खाना नहीं बनाया था, बल्कि लोगों की सोच भी बदल दी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।